क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्याएं 22 से 36 तक। ईसा समुद्र पर चलते हैं। इसके तुरंत बाद ईसा ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वे स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। ईसा लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वे वहां अकेले थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर ईसा समुद्र पर चलते हुए शिष्यों की ओर आए। जब उन्होंने ईसा को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और यह कहते हुए यह कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्ला उठे। ईसा ने तुरंत उनसे कहा, ढारस रखो, मैं ही हूँ, डरो मत। पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। ईसा ने कहा, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतरा और पानी पर चलते हुए ईसा की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। ईसा ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, अल्प विश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे उन्होंने यह कहते हुए ईसा को दंडवत किया, आप सचमुच ईश्वर के पुत्र हैं। वे पार उतरकर गनसरेत पहुंचे। वहां से लोगों ने ईसा को पहचान लिया और आसपास के गांवों में इसकी खबर फैला दी। वे सब रोगियों को ईसा के पास ले आकर उनसे अनुनय विनय करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दे। जितनों ने उसका स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार हमें एक बहुत सुंदर और शक्तिशाली घटना सुनाता है। यीशु का पानी पर चलना केवल एक चमत्कार नहीं बल्कि हमारे जीवन की यात्रा को चित्रण करता है। हम सब जीवन की नाव में बैठे हुए लोग हैं। कभी जीवन शांत रहता है तो कभी समस्याओं की लहरें उठती हैं। आज सुसमाचार में भी शिष्य नाव में है। रात का समय है, समुद्र शांत है, तेज हवा चल रही है, नाव डगमगा रही है। भाई और बहनों, क्या यह हमारे जीवन जैसा नहीं लगता? कभी परिवार की समस्या, कभी बीमारी, कभी आर्थिक संकट, कभी रिश्तों का तनाव, कभी भविष्य का डर। जीवन की नाव भी कई बार तूफानों से घिर जाती। शिष्य डर गए थे और तभी यीशु पानी पर चलते हुए उनकी ओर आते हैं, लेकिन शिष्य उन्हें पहचान नहीं पाते। वे डर कर कहते हैं, यह कोई प्रेत है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, जब कठिनाइयां आती है तो हमें लगता है कि ईश्वर हमसे बहुत दूर हो गया है। लेकिन सच तो यह है कि अक्सर वही समय होता है जब यीशु हमारे बहुत करीब रहता है। तब यीशु कहते हैं कि ढारस रखो, मैं ही हूं, डरो मत। भाई और बहनों, बाइबल में डरो मत सबसे अधिक बार दोहराई जाने वाला पवित्र वचन है, क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि इंसान सबसे ज्यादा डर से टूटता है। आज भी यीशु हमसे कहते हैं, बीमारी में डरो मत, आर्थिक संकट में डरो मत, परिवार की परेशानियों में डरो मत, भविष्य की चिंता में डरो मत, क्योंकि जहां यीशु है वहां आशा है। फिर पेतरुस कहते हैं कि प्रभु यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। और यीशु कहते हैं कि आ जाओ। सोचिए, पेतरुस नाव से बाहर निकलता है और पानी पर चलने लगता है। जब तक उसकी नजर यीशु पर थी वह सुरक्षित था, लेकिन जैसे ही उसने तेज हवा और लहरों को देखा तो वह डर जाता और डूबने लगता। प्यारे भाई और बहनों, यही हमारे जीवन की सच्चाई है। जब हमारी नजर यीशु पर रहती है तब हम कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहते हैं, लेकिन जब हम केवल समस्याओं को देखने लगते हैं तब डर हमें डुबाने लगती है। एक छात्र परीक्षा से पहले डर जाता है। एक माँ बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहती है। एक परिवार आर्थिक समस्या में टूटने लगता है। अगर हम केवल तूफान देखते रहेंगे तो निराश हो जाएंगे, लेकिन अगर हम यीशु को देखेंगे तो विश्वास बना रहेगा। पेतरुस डूबने लगा, लेकिन उसने एक छोटी सी प्रार्थना की कि प्रभु मुझे बचाइए, और यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। भाई और बहनों, यह बहुत बड़ी आशा की बात है। पेतरुस गिरा, डर गया, डूबने लगा, फिर भी यीशु ने उसे छोड़ा नहीं।
आज अगर हम भी कमज़ोर पड़ते हैं, अगर हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, अगर हम पाप में गिर जाते हैं, तो भी यीशु हमें उठाना चाहते हैं। हमें केवल पुकारना है कि प्रभु मुझे बचाइए। बाइबल में एक और घटना हमें याद आती है। जब दाऊद गोलियात का सामना करता है, उसके सामने खड़े हो जाता है, तो सब लोग डर जाते हैं, लेकिन दाऊद ने अपने डर से ज़्यादा ईश्वर पर भरोसा रखा, और वही छोटा सा लड़का बड़ी जीत का कारण बनता है। इसी तरह विश्वास डर से बड़ा होना चाहिए। भाई और बहनों, आज की दुनिया में लोग बाहर से मजबूत तो दिखाई देते, लेकिन अंदर से वे डरे सहमे हुए हैं। भविष्य का डर, असफलता का डर, अकेलेपन का डर। लेकिन यीशु आज भी कहते हैं, ढारस रखो, मैं ही हूँ, डरो मत। सुसमाचार के अंत में लोग रोगियों को यीशु के पास लाते, वे केवल उनके वस्त्र का पल्ला भर छूना चाहते हैं, और जितनों ने विश्वास से छुआ वे सबके सब चंगे हो गए। यह हमें क्या सिखाता है? सिखाता है कि यीशु के पास आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली नहीं लौटता। भाई और बहनों, आज हम खुद से पूछे, क्या मेरी नजर यीशु पर है या केवल समस्याओं पर? क्या मैं डर में जी रहा हूँ? क्या मैं कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखता हूँ? क्या मैं यीशु को पुकारता हूँ जब मैं डूबने लगता हूँ? आज प्रभु हमें बुलाते हैं, हमें डर से नहीं परंतु विश्वास से जीवन जीना है। आइए प्यारे विश्वासी, अंत में हम ये प्रार्थना करें, हे प्यारे प्रभु यीशु, जब जीवन में तूफान हमें घेर लेता है तब हमें विश्वास दीजिए। जब हम डरे तब हमें आपकी आवाज़ सुनाई दे, डरो मत। जब हम डूबने लगे तब अपना हाथ बढ़ाकर हमें थाम लीजिए। हमारी नज़र हमेशा आप पर बनी रहे, ताकि हम हर परिस्थिति में आपके साथ चलने पाए। आमीन।